हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आज के इस टॉपिक में हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देखेंगे कि वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा या किस तरीके का होगा, और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी। ये सब बातें आज हम करने जा रहे हैं और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंज फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन देखने वाले हैं। लॉरेंज फोर्स में वैसे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है और वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। और एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और v वेलोसिटी से इसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। ये प्लस क्यू चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, v वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लॉरेंज फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज b, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप ये देखिए, ये क्रॉस अंदर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वेक्टर b इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दी है। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ, इस तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये हो गया फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से होगा क्या? जब भी फोर्स किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो उसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये इस तरफ को मुड़ जाएगा। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो आप यहां देखिए, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ। अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, थंब जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब इस फोर्स की वजह से भी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होएगी। और अब ये वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई है। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसकी वजह से ये पार्टिकल फिर घूमेगा और यहां जाके फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर की तरफ। तो फोर्स जो है वो हर बार एक सेंटर की तरफ लग रहा है और ये पार्टिकल घूम के वापस वहीं आ जाएगा जहां से इसने शुरुआत की थी। तो इस तरीके से ये इसका पाथ कैसा होगा? एक सर्कुलर पाथ होगा पार्टिकल का पाथ, और हमेशा ये सर्किल के सेंटर ओ की तरफ डायरेक्टेड एक फोर्स लगेगा। आपको पता है 11th क्लास में आपने सीखा है कि जब भी फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है और वो हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है, तो ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे घूमने के लिए, रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय प्रोटॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से ये जो फोर्स है F, ये सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और इसी की वजह से ये चारों तरफ घूम रहा है सर्किल की फॉर्म में, चार्ज्ड पार्टिकल। तो जो F फोर्स है, F विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों चीजें बराबर होंगी। और आपको पता है जो लॉरेंज फोर्स होता है F, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये लॉरेंज फोर्स होता है आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है,
मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यही आपका लोरेंज फोर्स है। तो लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपको पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां आर क्या है, इस सर्किल की रेडियस, जिस सर्किल में घूम रहा है सर्कुलर पाथ की रेडियस, और आर की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। वी क्रॉस बी का मतलब वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा यहां पर। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं लोरेंज फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो थीटा की जगह पे कितना आएगा, 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। इस पूरे प्लेन में साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक वी से एक वी कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी साइन 90 की जगह 1 रख के एम वी अपॉन क्यू बी। दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज। अभी हम सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड देखेंगे, कितने टाइम में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है ये प्लस क्यू चार्ज। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि 1 टर्न में 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितनी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। 1 टर्न में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, जहां 2 पाई आर क्या है, सर्किल की सरकमफेरेंस, और स्पीड कितनी से हो रहा है, ये v स्पीड से हो रहा है। r की वैल्यू हम यहां से रख देंगे एम वी अपॉन क्यू बी। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, इन प्लेस ऑफ r यू विल पुट एम वी अपॉन क्यू बी, और ये नीचे v है ही है, v से v कैंसिल, तो t का फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो दिस इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का अगर हम इनवर्स कर लें तो आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन टी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार इसमें सर्किल में घूम रहा है ये चार्ज पार्टिकल। तो आप ये देखिए, रेडियस इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा रेडियस होगी, बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी। दैट मीन्स हाई वेलोसिटी मीनिंग लार्जर रेडियस, लेकिन टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर कोई पार्टिकल्स लो वेलोसिटी से है तो वो छोटी रेडियस में घूमेगा, कोई लार्ज वेलोसिटी से आ रहा है तो ये बड़ी रेडियस में घूमेगा। लेकिन सबके लिए, चाहे वो छोटी वेलोसिटी से घूम रहा हो या बड़ी वेलोसिटी से घूम रहा हो चार्ज पार्टिकल, सबके लिए टाइम पीरियड सेम रहेगा, एक चक्कर लगाने का टाइम उतना ही रहेगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन जो एपरेटस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये यूज होगी कि एक सेकंड में चार्ज पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कितनी बार घूम रहा है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब अगर हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देखनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2 पाई एफ, जहां एफ क्या फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहां से एफ की वैल्यू यहां से वहां रख दी है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम, अगर ये 90 की जगह किसी और एंगल पे एंटर करेगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो तब कितना होगा, किस पाथ पे घूमेगा। आपको पता है 0 डिग्री पे अगर ये एंटर करेगा तो क्यू वी बी साइन 0 आ जाएगा यहाँ पर,
साइन थीटा की जगह साइन 90 आया, साइन 0 आ जाएगा, तो फोर्स ही नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिस्टरबेंस के सीधा चला जाएगा अगर 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल का पाथ 0 डिग्री से भी अलग है और 90 से भी अलग है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और पाथ कैसा होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।